हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप एकदम ठीक हो गए। आज हम एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करते हैं, नंबर सिस्टम। इसमें ये कह रहा है कि जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बोल रहा है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? अगर है तो कैन यू राइट यानी क्या आप लिख सकते हो इसे इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पे पी वाई क्यू, पी और क्यू क्या है? इंटीजर, यानी कि माइनस की संख्या है, -3 -2 जो भी हो। जीरो प्लस की संख्या है 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन नीचे वाली जो क्यू है, कौन सा वाला? पी वाई क्यू जो होता है ये वाला, ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको चलो करते हैं, ऐसा समझते हैं। जीरो लिखते हैं पहले तो हम क्वेश्चन के अनुसार। ऐसे हम इसके नीचे लिखते हैं 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में। तो आंसर लिखेंगे इसका यस, ज़ीरो। इसमें क्या है कि मतलब कि क्यू का मान जीरो भी नहीं है, ऊपर जीरो है, तो ये रेशनल नंबर है। और यस, ज़ीरो इज ए रेशनल नंबर। इट कैन बी written as 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, सो ऑन करके सो ऑन। वो इसमें इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक, यही इसका आंसर है, यानी कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, सो ऑन, है ना। आगे आप इनफाइनाइट तक इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और कारण लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है नीचे। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है, इसको आप देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि हमको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। इसमें 3 और 4 के बीच में एक तो कई, मतलब कि कई होते हैं, कई नंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6 पूछें, 5 पूछें, 4 हों, अनेक होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि जितनी ज़रूरत है, 6 पूछे हैं तो हम 7 का गुणा कर सकते हैं। अगर हम 10 का भी करना चाहें, 8 का भी करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। मात्र उसमें से हम उठाकर सिर्फ 6 लिखने हैं हम। तो इसके लिए हम करेंगे, तो ये लिखा हुआ है 3, तो इसको लिखेंगे हम 3। अब 6 पूछे हैं तो इसका मतलब 7 का गुणा ऊपर, 7 का गुणा नीचे, ऐसे कर देते हैं। तो इसमें आप 7 या 21, यानी 21/7। इसके बाद एंड दूसरा वाला है आपका 4। 4 को आप लिखेंगे 4 × 7/7, 28/7। अब इसके बीच में हम अपने 6 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका 6 रेशनल नंबर्स आर
क्या होंगे, यानी कि किस्त वाला आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने पूछे हैं हमें, 6 पूछे हैं हमको, तो 1 2 3 4 5 हो गए, और 27/7। तो ये बीच के जो इनके बीच में बिटवीन जो पूछा है इसका, ये इतने ही होंगे नंबर, ये इसका आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें पूछे हैं 5, इसका तो हम 6 के गुणा कर, इसका करते हैं 6 सॉल्यूशन। 3/5, तो इसमें हम 5 है तो 6 का गुणा ऊपर, 6 का नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर में ऐसे करके, इनके बीच में 5 पूछे हैं, 18, और इसके बीच में होंगे आपके 5 रेशनल नंबर्स, और 18 के बाद कितना आता है, 19, 19, 20, 21, 22 और 23। यही इसका आंसर होगा। अब चाहो तो 5 पूछे हैं, हमने किया है यहाँ 6/6, 6 से गुणा किया है, तो आप 8 से भी कर सकते हो, 8 नीचे भी 8 ऊपर भी 8 9 भी कर सकते हो, लेकिन उठा के उसमें से सिर्फ 5 ही लिखने हैं हमें, बस यही आंसर पूछा है क्योंकि हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका जो आंसर होगा, इस सॉल्यूशन जो होगा इसका, ये है, पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब ये बताइए, ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट अभी और भी हैं बताऊंगा अभी, ये सही हैं या गलत, अगर गलत हैं तो कारण बताओ, और सही हैं तो कारण बताओ। इसके लिए हम करते हैं नेचुरल नंबर, ये बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर होता है, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0, सॉरी, हाँ, यानी कि नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4, आगे इनफाइनाइट तक होते हैं, और होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, ये पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। अब आप यहाँ देखो, 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 4, इसमें 0 एक्स्ट्रा है, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से हमारा सभी इसमें है, इसका मतलब है ना, 1 से स्टार्ट, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी आगे भी होंगे, तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेंट्स, कंटेंट्स माने सम्मिलित करता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स
इसका मतलब ये हो गया ट्रू, मतलब सिंस, क्योंकि मतलब कि जब सभी जो होल नंबर का जो कलेक्शन है वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेंट्स करता है, तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ, अगला ये नेक्स्ट मूव है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यानी कि प्रत्येक जो होता है इंटीजर होता है वो क्या, मतलब होल नंबर होता है। तो इसके लिए इंटीजर की पहले समझते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर, हमारे इंटीजर जो होते हैं हमको पता है, यानी कि जैसे कि स्टार्ट करते हैं -3, इससे भी पहले होते हैं -3, -2, इनफाइनाइट तक होते हैं इधर, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके वन इंटीजर होते हैं। अब ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जीरो स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं क्या होल नंबर होते हैं। इसका मतलब एक चीज़ देखो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है इसका, 0, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है यहाँ पे ये, तो इंटीजर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 0 से थोड़ी है, यहाँ इसका तो इधर से है, माइनस से है। तो इसमें क्या होता है, होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर तो हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब अतिरिक्त है इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। और फॉल्स में हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि पता ही लग गया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की ओर। अब इसको हम समझते हैं ऐसे, हाँ, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब हम जानते हैं कि ऐसे बात समझते हैं इसको, होल नंबर क्या होते हैं। जैसे मानो अब हम मानते हैं, चलो कुछ करके ऐसे समझाते हैं आपको। हमने लिखा 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है। अब इसके नीचे हम 3 लिख देते हैं, इसके नीचे हम 4 लिख देते हैं। तो अब इसके नीचे हम लिखते हैं 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, ये भी रेशनल हो जाएगा हमारा, ये भी रेशनल होगा। लेकिन रेशनल के बाद हम देखते हैं, ये इसके बाद होता है, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम 4 लिख देंगे तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर, होल नंबर हो जाएगा हमारा ये। तो हम इसे कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर हमने दिखाया था वो 2, 3 थे, ऊपर ऐसे 4 थे, नीचे हमने संख्या लिखी इनके, क्यू की रूप में लिखा नीचे। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये हमारा नहीं हुआ, ये हमारा होल नंबर रहा, क्योंकि देखने में रेशनल है लेकिन इसको होल नंबर है। तो हर एक नहीं होता है, यानी कि बोला एवरी रेशनल नंबर ये होल नंबर, तो प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो इसके लिए आंसर हम लिखेंगे इस तरह से सॉल्यूशन में, फॉल्स।
number such as 3 चलो 2/3 इसके हिसाब से करते हैं, 2/3 3/4 etc एटसेट्रा आर रेशनल numbers but not whole नंबर, क्योंकि 2/3 हमारा रेशनल नंबर हो गया, 3/4 हमारा रेशनल नंबर हो गया, लेकिन क्या है ये होल नंबर नहीं है, तो प्रत्येक नहीं हो सकता। अब होना चाहे तो अब ये बताया था हमने 4/1 यानी कि रेशनल भी है और हमारा होल नंबर भी है, लेकिन हर एक एवरी रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।